हर हर महादेव साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवोहम पर। आप सभी को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2026 में हरतालिका तीज कब है, यानी कि 13 सितंबर को है या 14 सितंबर को है। इनके सभी शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, पूजा किस समय की जाएगी और व्रत के पारण का सही समय क्या होगा। साथ ही हम जानेंगे हरतालिका तीज व्रत में हमें क्या क्या खाना चाहिए। तो देखिए, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरतालिका तीज मनाई जाती है और इसी दिन माँ पार्वती और भोलेनाथ जी की विधिवत पूजा करने के लिए आज मैं आपके लिए यह वीडियो लेकर आई हूँ। तो देखिए, सौहागन महिलाएं जो होती हैं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए तीज का व्रत करती हैं और तीज का व्रत जो है निर्जला रखा जाता है। इसीलिए सभी कठिन व्रत में से एक माना जाता है हरतालिका तीज का व्रत। तो देखिए, साल 2026 में हरतालिका तीज 14 सितंबर दिन सोमवार के दिन मनाई जाएगी और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। और अब जानते हैं हरतालिका तीज की पूजा के शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे। तो देखिए, इसका अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:58 से लेकर दोपहर 12:46 तक और इस दिन राहु काल भी रहेगा। और इस समय के दौरान हमें किसी भी प्रकार की पूजा पाठ या अन्य कोई भी शुभ काम नहीं करने हैं, ना ही हमें कोई मांगलिक कार्य करना है। और आप अगर इस व्रत को निर्जला रख सकती हैं तो आप व्रत से पहले संकल्प अवश्य लें और संकल्प करते हुए माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिएगा कि हे भगवान, आज मैं आपके निमित्त यह व्रत निर्जला कर रही हूँ। और इसके बाद आपके मन में जो भी भाव आए आप माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ के सामने आप बोल सकती हैं। और इस व्रत में भी अगले ही दिन पारण किया जाता है और व्रत का पारण आपको नमक से नहीं करना है। आप इसमें भोग में जो भी आप मीठा अर्पित करेंगे, मीठे से ही आपको व्रत का पारण करना है। और सबसे ज़रूरी बात यह है, हरतालिका तीज पर आपको 3 बातें यह हमेशा याद रखनी है कि पूजा में आपको खंडित चौकी जो आप लगाते हैं, खंडित चौकी नहीं रखनी है। आपको पूजा में कभी भी खंडित अक्षत यूज़ नहीं करनी है। और जो चौकी आप लगाते हैं उस पर हमेशा, जो माता जी के लिए चौकी लगाई जाती है उस पर हमेशा आप लाल या पीले रंग का वस्त्र ही रखेंगे। और आपको मंदिर में कभी भी माचिस नहीं रखनी है। और जो भी भोग आप लगाएंगे प्रभु जी को, उसमें आपको नाशपाती नहीं रखनी है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और हरतालिका तीज पर सफ़ेद रंग का कपड़ा भी आप दान नहीं करेंगे। अगर आप किसी को कुछ दान कर रहे हैं, ब्राह्मण को या किसी सुहागन महिला को या कुछ भी आप देना चाहते हैं, तो उसमें आप याद रखिएगा आप सफ़ेद रंग का वस्त्र नहीं देंगे और ना ही उस दिन आप सफ़ेद रंग का वस्त्र को आप पहनेंगे। हरतालिका तीज पर माताओं को श्रृंगार आपको अवश्य दान करना है। और जब आपकी सारी तैयारी हो जाएंगी तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर और माँ गौरी की प्रतिमा बनाकर आप उनकी पूजा कीजिएगा। मैंने आज यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग बनाए हैं, माँ गौरा भी बनाई हैं। उसके बाद मैंने उनका गठबंधन किया है कलावे से, मतलब मोली से, रेड रंग के। और उसके बाद माता जी को तिलक किया है, प्रभु जी को तिलक किया है और भोलेनाथ जी को जो हम अर्पित करते हैं सामग्री आपके पास होंगी। भस्म हो गया, अबीर हो गया, काले तिल, जौ, काली मिर्च, 2 लौंग का जोड़ा, सुपारी, आप जो भी आपके पास सामर्थ्य है आप सभी कुछ अर्पित कीजिएगा उनको। और उसके बाद मैं माता जी के लिए लाल चुनरी भी लेकर आई थी और सुहाग की सामग्री भी लेकर आई थी, वो भी मैंने माता जी को अर्पित की। और एक एक करके आपको ऐसे ही सारी सामग्री अर्पित करनी है। सुहाग का जो सामान आपने रखा है वो अर्पित करना है। और मैंने पान के पत्तों पर आज ओम नमः शिवाय और शिव पार्वती लिखा था, तो मैंने उनके जो पत्ते थे उनसे उनका श्रृंगार किया। माता जी के लिए लाल फूल लाई थी मैं, वो अर्पित किए। और महादेव जी के लिए सफेद फूल मैंने घर पर ही लगाए हुए थे, गुड़हल के फूल, वो मैंने उनको अर्पित किए। शमी पत्र अर्पित किया। और आज मेरे पास बेलपत्र नहीं था क्योंकि मैं आज तोड़ नहीं पाई थी, तो इसलिए आज तोड़ना भी नहीं था, इसलिए मैं आज बेलपत्र उनको अर्पित नहीं कर पाई। पर मेरे पास पहले का एक बेलपत्र रखा था, वो उनको मैंने अर्पित किया क्योंकि बेलपत्र तो कभी बासी होता ही नहीं है। इसलिए मैंने महादेव जी से आगे लेकर उन्हीं के आगे से उठाकर उसको धोकर अर्पित किया। उनकी रुद्राक्ष की माला से उनका श्रृंगार किया और एक मुंड माला थी उनकी, उनसे उनका श्रृंगार किया।
ऐसे ही माँ पार्वती और भोलेनाथ जी का मैंने पूरा श्रृंगार किया। और उसके बाद बहुत सुंदर लग रहे थे दोनों आज। और नंदी जी भी मैंने छोटे से बनाए हैं, अगर आपको दिख रहे होंगे। ये नंदी जी के ऊपर मैंने अभी ऑरेंज कलर का फूल अर्पित किया है उनको। और मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में कि मैं माँ के लिए एक चुनरी लेकर आई थी, गौरा माँ के लिए। तो मैंने अब जाकर मेरा श्रृंगार पूरा हुआ। मैंने उनकी दोनों की नज़र भी उतारी क्योंकि बहुत प्यारे लग रहे थे मेरे भोलेनाथ जी और मेरी माँ गौरी। फिर मैंने करी आरती की तैयारी। मैंने अब उनकी आरती के लिए लास्ट में मैं फूल रखना भूल गई थी, तो मेरे पास शमी पत्र था एक्स्ट्रा एक और, तो मैंने उसी को बाद में आरती के बाद उनके ऊपर अर्पित किया। अपने महादेव जी की और गौरी माँ की मैंने आरती उतारी और उससे पहले मैंने उनकी नज़र उतारी क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। मेरे दोनों माता पिता के रूप में मैं उनकी पूजा करती हूँ, तो दोनों आज बहुत अच्छे लग रहे थे। और उसके बाद आरती हुई, उसके बाद भोग का फल अर्पित किया। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत सरल विधि के साथ और बहुत सरल भाषा में मैं आपके लिए वीडियो लेकर आती हूँ। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपको पता है आपका एक छोटा सा कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक बाय बाय। हर हर महादेव।